नशा करने से पहले मूड और मिजाज का क्राइसिस होता है। नशा छोड़ने के बाद भी मूड और मिजाज का क्राइसिस होता है, शायद ज़्यादा होता है। ये इंसानों के रास्ते में बहुत बार बार आने लगा है, मूड और मिजाज का क्राइसिस। इसकी वजह तेज़ ज़िंदगी है। इसकी वजह ऐसी ज़िंदगी है जो फास्ट हो गई है, फास्ट ट्रैक पे हो गई है। पहले लोगों को संभलने का मौका मिल जाता था, अब नहीं मिलता। ज़िंदगी बहुत फास्ट ट्रैक पे है। हमारी स्किल्स उस दर्जे की नहीं हुई जिस दर्जे की ज़िंदगी हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई अगर किसी गांव से लाहौर आ जाए तो उसको जेल रोड क्रॉस करनी पड़े तो उसको बहुत मुसीबत हो जाएगी। या पाकिस्तान से अगर कोई यूके या अमेरिका चला जाए तो उसको वहाँ शॉपिंग करना मुश्किल लगेगा, उसको वहाँ ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल लगेगा, उसको बहुत मुश्किलात पेश आएंगी, उसको एयरपोर्ट पे चेक इन करना मुश्किल लगेगा क्योंकि उसकी स्किल्स पुरानी है। वो एयरपोर्ट पे ऐसी खातून ढूंढ रहा होगा जो चेक इन कराए और वो ऑटो चेक इन पे होगा एयरपोर्ट। हर जगह नॉलेज एक्सपेंड कर रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है नॉलेज का। जो किताबें 1000-1200 सफ़े की होती थी आज से 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज में, अब वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार सफ़े की किताबें हैं। उनका प्रिंट बारीक हो गया है, उनमें नॉलेज बड़ा गहरा हो गया है, उसमें रिसर्च बड़ी वाज़े हो गई है। तो चीज़ें ज़्यादा वाज़े भी होती जा रही हैं और वसी भी होती जा रही हैं। इसी तरह ज़िंदगी में अब घरों में आप देखिए कितने ही गैजेट्स होते हैं जिनको तमाम घर के अफराद नहीं ऑपरेट कर सकते। किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। कोई एसी को कैसे सेट करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या स्मार्टफ़ोन को कैसे इस्तेमाल करना है, या टीवी को जो स्मार्ट टीवी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ऑपरेट करना है। ये बातें सबको पता नहीं होती, किसी किसी को पता होती है। और बाज़ औक़ात बहुत मामूली नक्स होते हैं जो अगर पता हो तो मिस्त्री ना बुलाना पड़े। जैसे कि ये जो स्मार्ट टीवी होते हैं इनको कभी न कभी रीस्टार्ट करना होता है। रीस्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको बंद करके ऑफ़ करके ऑन करना होता है। रीस्टार्ट का मतलब है कि उनकी फैक्ट्री सेटिंग पे करके उसको रीस्टार्ट करना होता है और फिर नई सेटिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले नहीं समझ में आता था कि किस तरह करनी है। जैसे एक नया गैजेट घरों में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे एयर प्योरीफायर कहते हैं, और सबको नहीं पता कि उसकी लुक आफ्टर कैसे करते हैं। और जो हवा को वो साफ़ करता है तो जो गर्द या डस्ट उसके अंदर आती है उसको कैसे क्लियर करते हैं। लोग उसको वैसे ही जलाते रहते हैं और वो डस्ट जब जमा हो जाती है तो उसका फ़िल्टर क्लॉग हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे गैजेट्स हैं जो हमें इशारा करते हैं कि हमारे भी कोई फ़िल्टर होते हैं जो चोक हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि जितना कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता है या एजुकेटेड मुआशरा होता है वहाँ फड्डे रौले घरों में उतने ही ज़्यादा होते हैं। आपको शायद नहीं लगता होगा कि शेखुपुरा के करीब किसी गांव में घरों में इस तरह झगड़े होते होंगे जैसे कि DHA फेज़ 5 में होते होंगे। यहाँ ज़्यादा होते हैं। यहाँ घरों में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं, और इसके बावजूद कि वो तमाम सहूलतों को एंजॉय करते हैं। लाहौर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव हो सकता है जिसमें बिजली ना हो और वो ज़्यादा सुखी हों और आपस में लड़ाई झगड़ा ना होता हो, और चूँकि शाम को वो बत्तियां नहीं जला सकते इसलिए वो जल्दी सो जाते हैं और वो कुदरती रोशनी का फ़ायदा उठाते हैं कि सवेरे 5 बजे उठ जाएं ताकि कुदरती रोशनी का फ़ायदा उठाएं। और लाहौर के मुकाबले में लंदन में हो सकता है कि झगड़े ज़्यादा हों, एक दूसरे को लोग ज़्यादा काट खाने को दौड़ रहे हों, और लंदन से ज़्यादा न्यूयॉर्क में ऐसा हो रहा हो कि लोग एक दूसरे को शाउट कर रहे हों, धमकियां दे रहे हों, अल्टीमेटम्स थ्रो कर रहे हों। इससे आप क्या गैदर करते हैं कि जो नई लाइफ है जिसके लिए आपको नई स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स में सबसे अहम स्किल्स टॉकिंग स्किल्स हैं कि आपने बात कैसे करनी है। घरों में लोग एक दूसरे के साथ बात करने के लिए मुंह खोलते हैं तो उन्हें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि हमने फ़ज़ा को कैसे साजगार रखना है।
کہیں ایسا تو نہیں جو ہی ہم بات چیت شروع کریں 1-2 منٹ کے بعد ہوا میں کوئی ایسی مسموم کیفیت ہو کہ جس سے دونوں آپس میں بات کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، یا ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جائے یا دھمکیوں تک نوبت پہنچ جائے، یہ چیز ہوتی ہے۔